नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्यसंहितायाः पूर्वभागः अथाष्टविंशोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः देवीं समादधानेन देवेनेदं किमीरितम् अग्निशोमात्मकं विश्वं वागर्थात्मकमित्यपि आग्नेयसारमैश्वर्यम् आज्ञात्वमिति चोदितं तदिदं श्रोतुमिच्छामो यथावदनुपूर्वशः। वायुरुवाच अग्निरिच्युच्यते रौद्री घोराया तेजसी तनुः सोमः शक्तो मृतमयः शक्तिः शान्तिकरी तनुः अमृतं यत्प्रतिष्ठा सा तेजो विद्या कला स्वयं भूतसूक्ष्मेषु सर्वेषु त एव सरसतेजसी द्विविधा तेजसो वृत्ति सूर्यात्मा चानलात्मिका तथैव रसवृत्तिष्व सोमात्मा च जलात्मिका विद्युदादिमयं तेजो मधुरादिमयो रसः तेजो रसविभेदेस्तु धृतमेतच्वराचरम् अग्निरमृतनिष्पत्तिर्मृतेनाग्निरेधते अत एव हि विक्रान्तमग्निशोमं जगद्वितं हविषेसस्य सम्पत्ति वृष्टिसस्याभिवृद्धये वृष्टिरेव हविस्तस्मादग्निशोमधृतं जगत् अग्निरुर्ध्वज्वलत्येष यावत् सौम्यं परामृतं यावदग्रया स्पदं सौम्य अमृतं च स्रवत्यधः अत एव हि कालाग्निरधस्ताच्छत्तिरुर्ध्वतः यावदादहनं चोर्ध्वमधश्वाप्लावनं भवेत् आधारशक्त्यैव धृतः कालाग्निरयमूर्ध्वगः तथैव निम्नगः सोमः शिवशक्तिपदास्पदः शिवोश्वोर्ध्वमधः शक्तिरूर्ध्वशक्तिधरः शिवः तदित्थं शिवशक्तिभ्यां नाव्याप्तमिह किञ्चन असकृच्चाग्निना दग्धं जगद्भस्मसात्कृतम् अग्निवीर्यमिदं चाहुः अस्तिद्वीर्यभस्म यत्ततः यश्वेत्थं भस्म साद्भावं ज्ञात्वा स्नाति च भस्मना अग्निरित्यादिभिर्मत्रे बद्धः पाशात्प्रमुच्यते अग्निवीर्यतु यद्भस्म सोमेनाप्लावितं पुनः अयोगयुक्त्या प्रकृतेरधिकाराय कल्पते योगयुक्त्या तु तद्भस्म प्लाव्यमानं समन्ततः शाक्तेनामृतवर्षेण चाधिकारान्निवर्तयेत् अतो मृत्युञ्जयायेत्यममृतप्लावनं सदा शिवशक्त्यमृतस्पर्शे लब्धं येन कुतो मृतिः यो वेददहनं गृह्यं प्लावनं च यथोदितम् अग्निशोमपदं हित्वा न स भूयोऽभिजायते शिवाग्निना त्वनुं दग्ध्वा शक्तिसौम्यामृतेन यः प्लावयेद्धोगमार्गेण सोमृतत्वाय कल्पते हृदि कृत्मे ममर्थवे देवेन समुदाह्रितम् अग्निशोमात्मकं विश्वं जगदित्यनुरूपतः इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्यसंहितायां पूर्वभागे भस्मत
तत्ववर्णनम नाम 28वां अध्यायः। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, देवी को समझाते समय शिवजी ने यह क्यों कहा कि यह संसार अग्नि सोमात्मक तथा वागर्थात्मक है। ऐश्वर्य आज्ञा के सार वाला है, तुम आज्ञा स्वरूप हो। इस विषय को हम क्रम से सुनना चाहते हैं। वायुदेव ने कहा, रुद्र का जो घोर तेजस्वी शरीर है उसी को अग्नि कहते हैं तथा शक्ति का अमृतमय शरीर सोम है। यही शक्ति का शांतिमय शरीर है। उस अमृत में जिसकी प्रतिष्ठा है वह स्वयं तेज की विद्या कला है। वे ही रस, तेज, पृथ्वी आदि परमाणुओं में रहते हैं। तेज की वृत्ति सूर्य अग्नि भेद से 2 प्रकार की होती है। वैसे ही रस की वृत्ति भी सोमात्मक तथा जलात्मक होती है। विद्युत आदि तेज स्वरूप है और मधुर आदि रस है। तेज और रस भेदों से यह चराचर जगत स्थित है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत मतलब कि धृत से अग्नि बढ़ती है। अतएव अग्नि सोम संसार के हितकारक है। हवि से फसलों की वृद्धि होती है, सस्यों की वृद्धि के लिए वृष्टि होती है। इसी प्रकार अग्नि सोम द्वारा जगत का पालन होता है। अग्नि की ज्वाला वहां तक ऊपर को उठती है जहां तक शांत अमृत है। जहां अग्नि का स्थान है वहां से सोम उत्पन्न होता है। अतएव नीचे से कालाग्नि और ऊपर से शक्ति का आदान प्रदान होता है। आधार शक्ति से धारण किया हुआ कालाग्नि ऊर्ध्वगामी है और शिव शक्ति स्वरूप सोम नीचे को चलता है। ऊपर शिव, नीचे शक्ति, ऊपर शक्ति, नीचे शिव है। इस प्रकार यह संपूर्ण संसार शिव शक्ति स्वरूप है। बार बार अग्नि द्वारा जलाया गया यह जगत है। अतः यह भस्म अग्नि का वीर्य कहा जाता है। जो इस प्रकार भस्म के स्वरूप को जानकर अग्नि रीति इत्यादि मंत्रों से भस्म स्नान करता है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य भस्म को सोम से गिलाकर योग संबंध के बिना प्रयोग करता है वह प्रकृति के अधिकारी में आ जाता है। योग युक्ति से उस भस्म को गीला करके शक्ति स्वरूप अमृत वर्षाने वाले अधिकार से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए यह अमृत का संगम मृत्यु से विजय पाने के लिए होता है। जिसने शिव शक्ति रूप अमृत का स्पर्श पा लिया है उसे मृत्यु का भय कहाँ। जो इस गुप्त अग्नि के प्लावन को समझता है वह अग्नि सोममय संसार को छोड़कर फिर जन्म नहीं लेता। जो शिवाग्नि में शरीर को जलाकर शक्ति के सौम्य अमृत से योग मार्ग द्वारा आप्लावन करता है वह अमृत हो जाता है। शिव जी द्वारा कहे हुए इस अर्थ को हृदय में धारण कर इस अग्नि सोमात्मक संपूर्ण संसार को जानना चाहिए। और इस प्रकार श्री शिव महापुराण में भस्म तत्व वर्णन नामक 28वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।